भारत और रूस मिलकर एक के बाद एक कमाल कर रहे हैं और डॉलर के होश फाख्ता करने में जुटे हैं। वैसे तो कोई भी डॉलर के खिलाफ सार्वजनिक बयान नहीं दे रहा, कोई डॉलर के खिलाफ प्रचार भी नहीं कर रहा, लेकिन हां, अपनी मुद्राओं को बढ़ावा देकर डॉलर को पटखनी देने का काम जरूर हो रहा है। अब अपने प्रमुख व्यापारिक साझेदारों, जिसमें भारत और चीन शामिल हैं, उन दोनों के साथ लगभग 100% लेन देन राष्ट्रीय मुद्राओं में कर रहा है। इसमें रूबल, युआन और रुपया शामिल है। एक तीव्र वार्निंग सिग्नल है। उनका मानना यह है कि यूएस डॉलर अब मजबूत नहीं रहा और जो इन्वेस्टर्स हैं उनका भरोसा इस पर टूटता जा रहा है। और ऐसे सिचुएशन को जो आती है वो फिएट करेंसी सिस्टम के लिए सबसे बड़ा एक खतरा बन सकती है। ये इस लेवल तक अमेरिका पहुंच चुका है। ये है डेस्परेशन, क्योंकि उन्हें मालूम है 27 ट्रिलियन डॉलर का ट्रेड अगर डॉलर से बाहर निकल गया, इट इज गेम ओवर फॉर डोनाल्ड ट्रंप। इसलिए वहां पे जो लाल बत्तियां चल रही थी अब हरी बत्ती हो गई है। गाड़ी सीधी जाएगी, रास्ते में रुकेगी ही नहीं। ये रोल आउट कब हो रही है पता है आपको? 1 साल के बाद। ये 2027 में रोल आउट होगी, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा ना, इसमें टाइम लगेगा। डोनाल्ड ट्रंप कहता है नहीं, तुम मेरी बात नहीं माने, ले तुम्हारे ऊपर 2 टैरिफ। ये इतना प्रेशराइज करना चाहता है लोगों को कि लोग जमीन पे गिर जाएं और इसकी प्रेशर में बात मान लें। तो इसीलिए यूरोपियंस अब कह रहे हैं कि यार छोड़ो। और शिफ ने रिसेंटली कहा है कि जब सेंट्रल बैंक्स गोल्ड अक्यूमुलेट कर रहे हैं और डॉलर जो है वो डंपिंग हो रहा है, तो ये सिर्फ मेटल्स की डिमांड नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रक्चरल डॉलर क्राइसिस की जो पहली घंटी है। और उन्होंने ये अपील की है कि लोग, मोस्ट पीपल आर क्लूलेस और समझ नहीं आ रहे हैं कि जो रैली है इसका मतलब। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुनिया का सबसे ताकतवर करेंसी सिस्टम अचानक हिलने लगे तो क्या होगा? आज जियोपॉलिटिक्स के मैदान में कुछ ऐसा ही हो रहा है, लेकिन चुपचाप। जो ग्लोबल ट्रेड कभी सिर्फ डॉलर के इर्द गिर्द घूमता था, अब वहां नई रणनीति बन रही है। इंडिया, रशिया और चाइना जैसे देश अपने लेन देन के तरीके बदल रहे हैं, और इसका असर सिर्फ इकोनॉमिक्स तक सीमित नहीं है, बल्कि पावर बैलेंस तक जाता है। सवाल यह नहीं है कि डॉलर खत्म हो रहा है या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या दुनिया अब एक नए फाइनेंशियल ईरा में कदम रख चुकी है? यहीं से शुरू होती है आज की सबसे बड़ी कहानी। यानी कि एक बात साफ, डॉलर और यूरो पर निर्भरता रूस ने सफलतापूर्वक कदम उठाकर कम कर दिए। कॉस्टिन के मुताबिक यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन देशों के साथ रूस के लेन देन में रूबल की हिस्सेदारी अब करीब 90% पहुंच गई है। वो चाहते हैं कि मोदी जी कंप्लीटली सरेंडर करें मोदी के ट्रंप के सामने और अमेरिका के सामने। बट रीजन क्या है? व्हाई आर दे अगेंस्ट इंडिया? और भाई उनकी तो जो वाइफ है जेडी वैंस की, वो तो उषा है, इंडियन है, तो भी भारत के अगेंस्ट क्यों है? अगेंस्ट इसलिए है क्योंकि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट है। अब हम रिफ्यूज करते हैं अमेरिका की बातें सुनने के लिए। इन्होंने बोला तेल बंद कर दो, हमने नहीं किया, इनका तेल निकाल दिया। इसलिए अब इन्होंने क्या किया? ये कर रहे हैं कि भारत को कैसे दबाया जाए। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं डील करना। वो कहते हैं कि मैं अपनी टीम को पीछे करता हूं, भारत अपनी टीम को पीछे कर दे, मैं डायरेक्टली मोदी से बात करूंगा और डील को साइन करवा दूंगा। ये इस लेवल तक अमेरिका पहुंच चुका है। ये है डेस्परेशन, क्योंकि उन्हें मालूम है 27 ट्रिलियन डॉलर का ट्रेड अगर डॉलर से बाहर निकल गया, इट इज गेम ओवर फॉर डोनाल्ड ट्रंप। इसलिए वहां पे जो लाल बत्तियां चल रही थी अब हरी बत्ती हो गई है। गाड़ी सीधी जाएगी, रास्ते में रुकेगी ही नहीं। दोस्तों, ये इकोनॉमिक रियलिटी है वॉशिंगटन की। भारत जीत रहा है, और भारत जो जीत रहा है उसकी जरूरत अमेरिका को है। ये जो क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर मीटिंग हो रही है, क्या बोला जा रहा है? भाई मार्को रूबियो बोलते हैं कि मुझे क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर बात करनी है, आई वॉन्ट पार्टनरशिप विद इंडिया। अब आपको पार्टनरशिप याद आ रही है भारत के साथ, सिर्फ इसलिए क्योंकि चाइना ने पूरा कंट्रोल किया हुआ है रेयर अर्थ मिनरल्स को, और ये मिनरल्स वो हैं जो हर इंडस्ट्री में चाहिए। अमेरिका की टूटी बंद कर दी चाइना ने। अब हो क्या रहा है? अमेरिका डेस्परेट है 2 जगह पर। रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए, सप्लाई चेन के लिए उसको एक और बड़ा दादा चाहिए। भारत से बड़ा दादा कोई है नहीं, कोई और अल्टरनेट बन नहीं सकता चाइना से। और जयशंकर जी को मालूम है कि इनकी डेस्परेशन 2 चीजों की है। ट्रेड डील भी चाहिए, डॉलर को मरने भी नहीं देना है, और तीसरा रेयर अर्थ के ऊपर भारत की जरूरत है। दैट इज व्हाई ही इज गोइंग देयर। उसको बुलाया गया जयशंकर जी को, एंड ही इज गोइंग देयर बिकॉज यूएसए नीड्स इंडियन कोऑपरेशन फॉर डिफेंस, फॉर टेक्नोलॉजी, फॉर रेयर अर्थ, फॉर ट्रेड।
इसलिए जयशंकर जी क्या करने जा रहे हैं कि बेटा आपने मेरे ऊपर टैरिफ लगाया था, प्राइस आप पे कर रहे हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, आप भारत को पनिश करना चाहते हैं, करते रहिए, हम किसी और की तरफ चले जाएंगे एंड वी नो हाउ टू वॉक अवे। एक नया फाइनेंशियल मैनडाउन हमारे सामने आने वाला है। क्या डॉलर की जो हालत है 2026 में इतनी खराब हो सकती है कि अब जो पैसा है वो पूरी तरह से हवा हो गया है, और क्या गोल्ड और सिल्वर आखिर के लिए ये सेफ हेवन बन सकते हैं, या फिर ये कहें कि ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म पैनिक रैली है। और ये वो सवाल है जो ना सिर्फ मार्केट को बल्कि एक आम आदमी को भी सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। तो आज की चर्चा है खास, और इस चर्चा पे मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। जय हिंद। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, पीटर शिफ ने वार्निंग दी है, किस तरह से इस वार्निंग को देखा जाए? देखिए, 2008 जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था वो सितंबर मेरे ख्याल से 8 तारीख या 7 तारीख को हुआ था, जब लेमन ब्रदर्स ने बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया था। उसके बाद फेनीमा, फेडीमैक, एआईजी और बहुत सारे फाइनेंशियल जो संस्थाएं हैं उन्होंने बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर दिया। तो ये टोटल जो बैंक्रप्सी था उस समय, जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्राइसिस था उस समय था $3.2 ट्रिलियन, और उस समय अमेरिकन इकोनॉमी थी $15 ट्रिलियन की। तो ये जो इन्वेस्टमेंट बैंक क्राइसिस है। अब अगर इस पूरे बदलाव को इंडिया के नजरिए से देखें तो तस्वीर और भी दिलचस्प हो जाती है। जब इंटरनेशनल ट्रेड पूरी तरह डॉलर पर डिपेंड करता है, तब करेंसी फ्लक्चुएशन का सीधा असर डेवलपिंग इकोनॉमीज पर पड़ता है। लेकिन नेशनल करेंसीज में ट्रेड करने से कंट्रीज को ज्यादा कंट्रोल और प्रिडिक्टेबिलिटी मिलती है। इंडिया और रशिया के बीच एनर्जी, फर्टिलाइजर्स और डिफेंस इक्विपमेंट जैसे क्रिटिकल सेक्टर्स में कोऑपरेशन पहले से ही मजबूत रहा है, और लोकल करेंसी सेटलमेंट से पेमेंट प्रोसेस ज्यादा स्मूथ और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए सुरक्षित बनती है। इससे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पर दबाव कम हो सकता है और ट्रेड डेफिसिट को मैनेज करना आसान हो जाता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि डॉलर अचानक इररिलेवेंट हो गया है, बल्कि इतना जरूर है कि अब विकल्प मौजूद हैं। यही विकल्प ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को धीरे धीरे मल्टीपोलर बना रहे हैं, जहां एक ही करेंसी का डोमिनेंस नहीं रहेगा। इंडिया के लिए यह एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी है, क्योंकि इससे जियोपॉलिटिकल नेगोशिएशंस में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और एक्सटर्नल शॉक्स का असर सीमित किया जा सकता है। लेकिन हर बदलाव के साथ चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे सेटलमेंट मैकेनिज्म्स, ट्रस्ट फ्रेमवर्क्स और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। इसलिए इसे किसी एक देश की जीत या हार के रूप में नहीं, बल्कि इवॉल्विंग ग्लोबल ऑर्डर के रूप में देखना ज्यादा सही होगा। आने वाले समय में यही तय करेगा कि कौन सी इकोनॉमीज खुद को नए सिस्टम के हिसाब से ढाल पाती हैं और कौन पीछे रह जाती हैं। असली खेल यहीं से शुरू होता है और आने वाले सालों में इसके असर पूरी दुनिया महसूस करेगी।